हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं मार्केटिंग चैप्टर से आपके लिए पैकेजिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। पैकेजिंग का क्या मतलब होता है? लास्ट वीडियो जो मैंने अपनी मार्केटिंग की डाली है उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से ब्रांडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे मार्केटिंग मिक्स का। वैसे ही हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोडक्ट मिक्स का, जिसमें हम कहते हैं पैकेजिंग। देखिए बेटा, पैकेजिंग के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट का। जब मैंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट को जब तक मैं पैक नहीं करूंगी, पैक करके उसको अट्रैक्टिव लुक नहीं दूंगी, तब तक वो मार्केट में सेल नहीं होगा। तो पैकेजिंग का मतलब होता है एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ कंटेनर। एक ऐसा कंटेनर या एक ऐसा रैपर बनाना अपने प्रोडक्ट के लिए जिसमें मैं अपने प्रोडक्ट को पुट करके कस्टमर तक पहुंचा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीरियल्स बेच रहे हैं, पल्सेस बेच रहे हैं, घी बेच रहे हैं, मिल्क बेच रहे हैं, सॉल्ट बेच रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैकेजिंग। क्या आप हाथ में घी दे सकते हैं? क्या आप पल्सेस को ऐसे हाथ में दे सकते हैं 1 kg? नहीं। यू हैव टू मेक अ पैकेज ऑफ such products, because any product you are selling, you cannot sell it without a proper wrapper or a proper container. तो इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे पैकेजिंग की, जल्दी से समझ लेंगे। इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले तो राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। देखिए हमारी कंट्री में क्या हो रहा है ना, हेल्थ एंड सैनिटेशन के जो स्टैंडर्ड्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं कि भाई हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों की, और सैनिटेशन का ध्यान रखते हुए जितने भी हमारे मार्केटर्स हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो पैकेजिंग इस तरीके से करें कि इट शुड नॉट अफेक्ट दी हेल्थ ऑफ एनी इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मोर एंड मोर पीपल, दे आर स्टार्टेड परचेजिंग द गुड्स एज अ चांस, ठीक है, ऑफ एडल्ट्रेशन इन सच गुड्स आर मिनिमाइज्ड। क्योंकि अगर हमारा गुड जितना अच्छे तरीके से पैकिंग होगी, वो अच्छी पैकिंग ही इंडिकेट करेगी भाई कि मेरा गुड एडल्ट्रेटेड नहीं है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है पैकेजिंग की, कि सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। अगर कोई सेल्फ सर्विस आउटलेट है हमारी कंट्री में ना बेटा, सेल्फ सर्विस आउटलेट बहुत ज्यादा पॉपुलर होते चले जा रहे हैं। बहुत सारी मेजर सिटीज में, टाउन्स में सेल्फ सर्विस रिटेल आउटलेट मींस गेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल रोल हैं जो पर्सनल सेलिंग which was assigned to the personal selling in respect of promotion has gone to packaging. अब क्या होता है ना, पहले क्या होता था कि देखो गली गली घर घर जा जाके प्रोडक्ट बेचा जाता था, लेकिन अब सेल्फ सर्विस आउटलेट्स होने की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा पैकेजिंग देख के ही प्रोडक्ट को समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्या फीचर्स है। तो पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि सेल्फ सर्विस आउटलेट जिस तरीके से अटेंशन गेन कर रहे हैं, उसी तरीके से पर्सनल सेलिंग जैसे सेलिंग टेक्निक्स को भी पैकेजिंग ने पिछाड़ दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज। जब आप अपने प्रोडक्ट को पैक करते हैं तो आपको जो है यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गिव समथिंग इनोवेटिव टू द कस्टमर। आप इसकी मदद से कुछ इनोवेटिव अपने कस्टमर को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क कैन नाउ बी स्टोर्ड फॉर 4 to 5 days without refrigeration. It is a latest packaging material which has been developed. आप देख सकते हैं क्या पहले दूध को हम एक दिन भी फ्रिज के बाहर नहीं रख सकते थे। क्यों? क्योंकि वो दूध जो है फट जाता है, वो दूध इतना यूजेबल नहीं रहता, इट इज नॉट एडेबल टू टेक दैट मिल्क। देयरफॉर अब ऐसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से इस तरीके की पैकेजिंग बनाई जा रही है कि 4 to 5 days बिना रेफ्रिजरेशन के भी दूध को रखा जा सकता है एंड इट कैन बी यूज्ड। एंड वैसे ही कुछ हमारे और एरियाज है, जैसे फार्मास्यूटिकल के एरियाज है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के एरियाज है, तो बहुत सारी लेटेस्ट इनोवेशंस का वो यूज कर रहे हैं और उन लेटेस्ट इनोवेशंस का यूज करके वो एक अच्छा स्कोप दे रहे हैं पैकेजिंग को। तो इसीलिए इस पैकेजिंग की अभी तक जो मैंने इंपॉर्टेंस बताई उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन की वजह से पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। सेकेंड, सेल्फ सर्विस आउटलेट बढ़ने की वजह से पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। नेक्स्ट इज इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज आने की वजह से, नए इनोवेशन जो आ रहे हैं उसकी वजह से पैकेजिंग में भी बहुत ज्यादा इनोवेशन आ रहे हैं। प्लस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे प्रोडक्ट पैकेजिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट है इट कैन इजीली बी डिफरेंशिएटेड। अपने प्रोडक्ट के कलर को डिफरेंशिएट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट के साइज, मटेरियल को डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत जरूरी है कि कस्टमर तक जो भी आप अपना प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, पैकेजिंग ही रिफ्लेक्ट करेगी जी आपके प्रोडक्ट का कलर क्या है, साइज क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है। उसी से अट्रैक्ट होके भाई आज की डेट में प्रोडक्ट आपका खरीदा जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम पैकेजिंग कैसे रिफ्लेक्ट कर सकती है? अब आपने देखा है कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ, चाहे उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो ना हो, बट अपनी पैकेजिंग के बेसिस पे वो बहुत अच्छे से मार्केट में सेल किए जाते हैं। ठीक है, बाय लुकिंग एट द पैकेज ऑफ प्रोडक्ट्स, से चॉकलेट, स्वीट्स,
one can make some guesses about the quality of product. हम क्या सोचते हैं कि भाई, हम क्या कहते हैं ना, इंसान की पर्सनालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करती है रेदर देन कि उसको नॉलेज और स्किल्स कितनी है. एक पर्सन है जिसकी स्किल्स इतनी अच्छी हैं लेकिन उसको प्रेजेंट करना नहीं आता और उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं है या उसकी लुक्स इतनी अच्छी नहीं है, तो वो दैट पर्सन कैन लूज at that point of time. उस point पे ही that person can lose in front of the another person who has a good personality. अच्छी पर्सनालिटी है लेकिन स्किल जीरो है. तो पर्सनालिटी कभी कभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब दो प्रोडक्ट्स पड़े हैं ना, जिसकी पैकेजिंग अच्छी होगी ना, उसकी क्वालिटी को ही जज कर लेगा कस्टमर. कहेगा जी पैकेजिंग अच्छी है तो क्वालिटी भी अच्छी होगी इस प्रोडक्ट की. तो इसीलिए अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ इस पैकेजिंग को समझने का. आप एक चीज देखिएगा कि जब भी आप एक प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाते हैं तब आप क्या देखते हैं. एक आती है, अगर आपने कभी देखा हो बचपन में, एक रवि की नमकीन का पैकेट आता था. एक रवि की नमकीन का पैकेट आता है जो कि सादा ट्रांसपेरेंट पैकेट है और उसके ऊपर येलो कलर के एक पर्ची के ऊपर लिखा होता है रवि नमकीन. और एक पैकेट आता है हल्दीराम की नमकीन का. ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि जब आप इन दो पैकेजिंग को किसी सेल्फ सर्विस काउंटर पे देखेंगे या सेल्फ सर्विस आउटलेट पे देखेंगे, एज अ कस्टमर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? इन कंपैरिजन टू रवि, यार हल्दीराम की खरीद लेता हूँ, इसकी पैकेजिंग भी अच्छी है, प्लस लग रहा है कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी क्योंकि पैकेजिंग अच्छी है. पैकेजिंग पे अच्छी चीजें रिफ्लेक्ट की हैं. भुजिया का जो है वो एक अच्छा पिक्चर पेस्ट किया गया है, उसकी अच्छी डिटेलिंग की गई है रेदर देन ऑन द पैकेट ऑफ रवि. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना, उसकी क्वालिटी को अंडरस्टैंड करने में पैकेजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से आई होप आपको ये 4 इंपॉर्टेंस पैकेजिंग की समझ आ गई होंगी. आइए तो जल्दी से बात करते हैं लेवल्स ऑफ पैकेजिंग की, जो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल से ही आपको समझा दूंगी. हमारी बेसिकली 3 तरीके की पैकेजिंग होती है. सबसे पहले हमारी होती है जी प्राइमरी पैकेजिंग, जिसमें एक्चुअली प्रोडक्ट आता है. जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे मैंने कितनी जबरदस्त फोटो डाली है जिसमें आप देख सकते हैं कि पैकेजिंग 3 तरीके की कैसे हो सकती है. अगर आप एक पेस्ट खरीद रहे हैं तो पेस्ट जिस ट्यूब के अंदर है वो ट्यूब प्राइमरी पैकेज है. आप किसी के हाथ में जाके तो पेस्ट नहीं दे सकते ना कि भाई साहब ये लीजिए पेस्ट ले लीजिए. नहीं, प्राइमरी पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपने प्राइमरी पैकेजिंग में क्या किया कि आपने अपने प्रोडक्ट को, अपने पेस्ट को एक ट्यूब में डाला. सेकेंडरी पैकेजिंग मतलब उसको आपने एक आउटर लुक दी सो दैट एक बॉक्स में उस ट्यूब को रिटेन किया जा सके. ठीक है, और उसके बाद आपने उसको एक ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग दी विच इज अ थर्ड स्टेप एंड यू कैन से थर्ड टाइप ऑफ पैकेजिंग. जैसे कि कार्टन्स में आपने सारे कोलगेट को पैक किया. सो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं. ये एक डायग्राम एनफ है आपको ये समझाने के लिए कि पैकेजिंग की 3 टाइप्स हमारी क्या हो सकती है. सबसे पहले मैंने क्या कहा जी, प्राइमरी पैकेजिंग. प्राइमरी मतलब आपने इमीडिएटली प्रोडक्ट बनाया और एक इमीडिएट कंटेनर में डाला. जैसे कि प्लास्टिक पैकिंग है सॉक्स को पैक करने के लिए, टूथपेस्ट के लिए ट्यूब है, मैच बॉक्स के लिए, मैचिस के लिए मैच बॉक्स है. सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है जी, शेविंग क्रीम को, टूथपेस्ट को जी आपने किस में डाला? एक कपबोर्ड बॉक्स में डाला, कार्डबोर्ड के बॉक्स में डाला. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग का क्या मतलब हुआ जी, आपका प्रोडक्ट इजीली आइडेंटिफाई हो सके, इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन. हमने आपके प्रोडक्ट को जी प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन पैकेज में डाल दिया है जिसमें एक कंटेनर कंटेन्स अराउंड 10 to 20 यूनिट्स और 100 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट. तो दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग जिसे हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन. आई होप आपको वीडियो समझ आया. नहीं आया कमेंट बॉक्स में डाउट पूछिए, डीएम कीजिए, अपने डाउट्स पूछिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए. थैंक यू.